हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, ये क्या बताती है आपको? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई वो की हमने, तो वो क्या करती है? आपको शेप नहीं बताती है, ज्योमेट्री बताती है। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है, ठीक है? तो वो क्या बताएगी आपको? सिर्फ ज्योमेट्री बताएगी, शेप नहीं बताएगी। शेप हमें पता लगानी है तो हमें VSEPR थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला देखा था, है ना? जेड निकालने का 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस अगर नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस कर दो, पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर दो, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो यहाँ पे CH4NH3H2O का जेड अगर हमने निकाला तो वो आया 4 सबका, और हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। और आपको पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो वो क्या होती है? ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री का मतलब है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अरेंजमेंट, ठीक है? जेड आपको क्या बताता है? सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, और अगर हमने यहाँ से लोन पेयर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? सराउंडिंग के एटम देखो कितने हैं इसमें। लोन पेयर जेड कितना आया? 4। लोन पेयर अगर हमने निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? जेड माइनस सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग के एटम्स कितने? सेंट्रल एटम के तो 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4। 4 माइनस 4, यहाँ पे लोन पेयर 0। यहाँ पे जेड आया 4, लोन पेयर अगर निकालने हैं, और सराउंडिंग एटम है 3। 4 माइनस 3 1 लोन पेयर है। यहाँ पे जेड आया 4 4, ठीक है? और सराउंडिंग एटम है 2। 4 माइनस 2, तो लोन पेयर कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाए हम तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है ना? वो हमने यहाँ पे निकाला। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या लेती है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों लेती है। और अगर हम शेप की बात करें तो वो सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी शेप भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। यहाँ पे ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, क्यों? क्योंकि जेड आया 4 और हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3। बट इसकी शेप आ जाएगी पिरामिड, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना है। तो बॉन्ड पेयर सिर्फ कितने हैं? 3। और 3 अगर बॉन्ड पेयर हैं तो ये कैसी शेप बना रहे हैं? पिरामिड की तरह। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हमने शेप की बात करनी हो तो लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करेंगे। और शेप आ रही है एंगुलर, बेंट, या उल्टा वी शेप आ रही है, ठीक है? ओके, तो कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम VSEPR की थ्योरी की, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो जितने दूर रह सकें उतना कोशिश करेंगे उतना दूर रहें, ठीक है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ठीक है? बॉन्ड पेयर हुआ जो जिन्होंने बॉन्ड बनाया, लोन पेयर हुआ जो एज ए लोन पेयर। तो लोन पेयर और लोन पेयर की आपस में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम, और बॉन्ड पेयर की आपस में रिपल्शन सबसे कम। तो ये ऑर्डर है रिपल्शन का, ठीक है? इसको याद रखना है आपने। इफ लोन पेयर इज 0 देन ज्योमेट्री इज शेप। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, ठीक है? अगर लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी, एल्स ज्योमेट्री जो है वो शेप के बराबर नहीं होती। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जेड पे डिपेंड करती है। अगर Z2 है तो लीनियर ज्योमेट्री आएगी, अगर Z3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। शेप किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री तब होगा जब लोन पेयर वहां पे 0 होगा। अगर लोन पेयर आ गया तो शेप इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री कुछ और होगी, और शेप सिर्फ किसको कंसीडर करती है? बॉन्ड पेयर को, ठीक है? तो ये कुछ चार्ट है। जेड अगर 2 होगा, ठीक है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। जेड अगर 2 है, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री होगी लीनियर। अब लोन पेयर 0 है तो इसलिए ये शेप भी क्या है? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp। अगर Z2 है, एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री भी लीनियर है और शेप भी लीनियर है, क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसके कोई
डिफरेंस नहीं, इस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इस पे कोई रिपल्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेम ही रह रहा है। वैसे अगर बताना हो तो बता सकते हो कि लोन पेयर है, इसमें तो हम सिर्फ इसी को कंसीडर कर रहे हो, बट शेप भी तो सेम ही आ रही है ना, है ना। अगर Z3 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 और लोन पेयर क्या है 0, तो ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। 120 डिग्री उसका एंगल होता है। और लोन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, तो शेप भी क्या आ गई ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। अगर Z3 है 2 उसमें से बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है, तो आप देखो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, है ना। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री जो है जेड पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे, दोनों पे, ठीक है। तो इसका जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल होगा वो ग्रेटर देन 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो वो डिफरेंस जो है उसमें बढ़ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को और रिपेल करेगा और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, इसीलिए वो ग्रेटर देन 120 होगा। और जो बॉन्ड पेयर का आपस में एंगल होगा वो कम रिपेल करेंगे, है ना, तो इसलिए उनका लेस देन 120 डिग्री एंगल होगा। ओके। अगर हम शेप की बात करें, अब यहाँ पे ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है, बट शेप क्या हो जाएगी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ बी कैसी शेप आ रही है, बेंट वी या एंगुलर sp2, ठीक है। और अगर 3 है, 1 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, ट्राइंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। और इनके बीच का ग्रेटर देन, इसके बीच का बॉन्ड होगा लेस देन 120 डिग्री, है ना। और इसका ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर की। तो 120 डिग्री लेस देन 120 डिग्री। और अगर शेप की बात करें तो इन लोन पेयर को अगर हम हटा दें तो ए और बी के बीच में सिर्फ एक सिंगल लाइन आ रही है, लीनियर शेप आई, लीनियर, और ज्योमेट्री आई ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। ओके। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें। जैसे आपको आ जाए फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप फॉर SO3। तो हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं, सल्फर के लिए, है ना, अगर आपको नहीं बताया हो तो जो सेंट्रल एटम है उसी के बेसिस पे हम निकालते हैं जेड। सल्फर का एटॉमिक नंबर से 16, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, जेड 1/2। यहाँ पे ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, मोनोवेलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो 6/2 3 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पेयर अगर हमें निकालने हैं जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। तो इसमें सराउंडिंग एटम है 3, जेड आया 3, 3 माइनस 3 0, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2, जेड जब 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ओके। तो शेप भी क्या होगी, ज्योमेट्री यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसी तरह से हम HNO3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। HNO3 की बात करें हम, उसका जेड निकालें, नाइट्रोजन का निकालेंगे हम इस केस में। 5 होते हैं इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ओके। और मोनोवेलेंट एटम है एक, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ओके। यहाँ पे लोन पेयर 0 आ जाएगा। क्यों आएगा 0 हो? क्योंकि हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं एज अ सराउंडिंग एटम। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है। तो लोन पेयर यहाँ पे 0 आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अगर लोन पेयर 0 हो तो शेप जो है ज्योमेट्री के बराबर होती है, तो शेप भी क्या आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपको इस तरह से नहीं समझना है, इस तरह से दिया हो NO3 - 1, तो यहाँ पे देखो Z 1/2, 5 अगर माइनस चार्ज है तो उसको प्लस करते हैं, तो +1 3 sp2 लोन पेयर 0, और ये शेप आ गई और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, -1। इस -1 की जगह पे जुड़ा था H पॉजिटिव, है ना। तो आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ एक इसी बेसिस पे कि आपने इस मॉलिक्यूल का निकालना है, थर्ड SO2। क्या निकालनी है इसका? लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जब Z 4 हो, ठीक है, Z की वैल्यू अगर 4 आए,
तो ये टेबल आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। ओके, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 है, बॉन्ड पेयर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, ज्योमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल, शेप भी क्या होगी सेम, क्योंकि लोन पेयर क्या है 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी टेट्राहेड्रल, क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री 4 पे जेड पे डिपेंड करती है, बट जो शेप आएगी वो सिर्फ लोन पे बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। तो आप यहाँ से लोन पेयर को हाइड कर दोगे और नीचे का पार्ट देखो तो ये क्या बन रही है, पिरामिडल शेप बन रही है। ठीक है, तो शेप अगर टेट्राहेड्रल है, 1 लोन पेयर है तो शेप आएगी पिरामिडल और हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, 4 जेड अगर 4 है और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी ज्योमेट्री, बट जो यहाँ पे शेप आएगी वो आ जाएगी बेंट, क्योंकि लोन पेयर को अगर हम हाइड कर दें तो ये बेंट या एंगुलर या वी शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो है एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28। इसमें जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होती है तो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28, और बॉन्ड पेयर में आपस में कम होती है तो इसलिए लेस देन 109 डिग्री 28। ओके, और इसमें बॉन्ड लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी तो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28, और बॉन्ड पेयर का आपस में सबसे लेस 109 डिग्री 28, और इसका भी 109 डिग्री 10। तो ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये रिपेल कर देते हैं बॉन्ड पेयर को कि तुम रिपेल हो जाओ, और ये आपस में जुड़ने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा नहीं होती बॉन्ड पेयर में, ज़्यादा किस में होती है, लोन पेयर में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल करके बता देती हूँ। CH4, इसका Z अगर निकालें 1/2 4, सराउंडिंग एटम 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गई sp3। ज्योमेट्री क्या आएगी टेट्राहेड्रल, लोन पेयर कितने आएंगे 0, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एटम 4 है, Z माइनस सराउंडिंग एटम 4 माइनस 4 0। ओके, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, और अगर लोन पेयर 0 हो तो शेप किसके बराबर हो जाती है, ज्योमेट्री, तो शेप भी क्या आई टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इनकी निकालनी है आपने, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। NH3 H2O CH3 -1 माइनस चार्ज है। ओके, तो इनका निकाल के मुझे भेज देना। ओके, थैंक यू।